लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ईवीएम वीवीपैट की गड़बड़ी से जुड़ा मुद्दा काफी गर्माता जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर अगर हम चर्चा करें उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामलों को देखा जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह मामला इतने बड़े स्तर पर उछाला जा रहा है। चुनाव आयोग भले ही ये बार बार बात चीख कर कह रहा हो कि उनकी मशीनें एकदम सुरक्षित है, इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई गड़बड़ी कोई धांधली नहीं होती, जबकि देखा जाए तो जितने भी चुनाव हुए उसके आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि कांग्रेस भी जीती है, अन्य पार्टियां भी चुनाव जीतती हैं, लेकिन हार जीत लगी रहती है। ईवीएम की गड़बड़ी बताना वह गलत है और बाकी विदेशों जो कहीं ना कहीं मशीनें होती ईवीएम की उससे काफी अलग है भारतीय मशीनें ईवीएम की। यह बात साफ कही गई है चुनाव आयोग के जरिए। लेकिन इस बीच अगर हम देखें तो सितंबर 2023 की एक रिपोर्ट है जो कि कहीं ना कहीं वन इंडिया की रिपोर्ट है, उसमें साफ लिखा था कि ईवीएम के सोर्स कोड को नहीं होगा ऑडिट। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था मामला। यह आर्टिकल था, उस आर्टिकल में साफ लिखा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी से जुड़ा एक मामला सर्वोच्च अदालत पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि वो ईवीएम के सोर्स कोड के स्वतंत्र ऑडिट की इजाजत नहीं देंगे। दरअसल यह याचिका जनहित बताकर दायर की गई थी। इसमें अनिवार्य रूप से ईवीएम के सोर्स कोड के स्वतंत्र ऑडिट की मांग की गई थी। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में रखने का अनुरोध किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ये ईवीएम को हैकिंग के लिए अति संवेदनशील बना देगा। इसी के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से सार्वजनिक डोमेन में डाली गई हर कहीं ना कहीं चीज सुरक्षा जांच से गुजरती है, लेकिन सोर्स कोड को सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाला जा सकता। आप जानते हैं कि यह कब हैक हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मामला नीतिगत मुद्दों से जुड़ा है, ऐसे में वो हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुनील अवैया को से पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज है जो ईवीएम मशीन को संदेह के दायरे में खड़ा करती है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा था कि ईवीएम के पीछे सोर्स कोड का दिमाग है और नागरिक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से मतदान कर रहे हैं, जिसका ऑडिट नहीं किया जाता। उन्होंने चुनाव आयोग को इससे जुड़े 3 आवेदन दिए, लेकिन उस पर कोई कदम तब नहीं उठाया गया था। यह सितंबर महीने की रिपोर्ट आपको बता रही है। इसी के साथ साथ इस पर कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को देश में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी दी गई। आपने उनके सामने कोई ऐसी चीज नहीं रखी जिससे पता चले कि चुनाव आयोग ने आपके संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन किया है। वहीं याचिकाकर्ता ने 2019 के आम चुनावों के वक्त भी ऐसी ही याचिका डाली थी। उस वक्त चुनाव आयोग ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि देश भर में चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में इस वक्त को इस मामले में शामिल नहीं हो सकता। तो यह बात साफ है कि कई ऐसी याचिकाएं पहुंची है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन खारिज किया गया है अलग अलग मामले को बताकर। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच ईवीएम कोई बड़ा मुद्दा है? क्योंकि लगातार कई जनता है, आप सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते होंगे, जज और वकील सड़कों पर उतरे हुए हैं ईवीएम से हटाकर मतपत्र से चुनाव कराने की मांग को लेकर। लेकिन चुनाव आयोग जगह जगह जाकर ईवीएम और वीवीपैट की मशीनों की सुरक्षा और उनको लोगों से रूबरू करा रहा है कि कैसे इस मशीन से दिया गया वोट आपका सुरक्षित वोट रहेगा और जो आपको दिखाई जाती है वीवीपैट में पर्ची, वही पर्ची के जरिए ही आपका वोट आगे जाएगा, कोई धांधली नहीं हो रही। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर अपना रुख पहले भी साफ कर चुका, जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं। लेकिन अब भी यह मामला काफी गरमाया हुआ है। अब देखते हैं इस मामले का निपटारा चुनाव आयोग कैसे करता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।